वैसे मैं सोच रहा था जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप अपनी ट्वीट को रखेंगे या डिलीट कर देंगे? क्योंकि उसमें तो तनकीद थी, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की थी या सब की थी, लेकिन अब पता चला है कि आपके दोस्त भी हम नवा हैं। वो होते हैं ना वो कवाली में होते हैं, फलाना कवाल और हम नवा, तो आपकी मुस्लिम लीग नून भी उसमें हम नवा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल अपनी ट्वीट पे कायम हूँ और मैं बिल्कुल अपनी ट्वीट को रखूँगा। मैंने सिर्फ निशानदेही की उस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि ट्वीट वो एक और सहाफ़ी की थी, अबराज साहब की, और उस पर आमिर मतीन साहब का जो तबसरा था उनके प्रोग्राम में अलॉन्ग विद हिज को होस्ट और शफ़ी जान साहब थे, तो वो घुमा के बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नहीं ये तो पुराना कानून था और उसमें हमने तरमीम की, और तरमीम फिर सारा मलबा जो गिर रहा है वो कुंडी साहब पे आ रहा है कि जी क्योंकि कुंडी साहब ने जो है वो ये तरमीम पेश की तो इसलिए किया। हालांकि आप में से कोई भी 3 और ऐसी कानून साजियाँ उसमें कोई बात नहीं हो रही। मतलब ये तो चले एक ऑफिशियल पासपोर्ट का तो एक मामला, लेकिन उन पर्क्स और प्रिविलेजेस की तो कम से कम कोई बात करे, कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की कोई बात करे। यहाँ पे तो लूट मार सेल लगी हुई है। हमने तो ये सुना था और यही सोच के आए थे कि अवाम के नुमाइंदे जो हैं अगर ऐवान में आते हैं तो वो अवाम की बेहतरी के लिए उनके फ़ायदे की जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, वो करते हैं। यहाँ तो अवाम का फ़ायदा तो कहीं मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आया। अपने फ़ायदे क्या, अपने फ़ायदे प्लस प्लस जो है वो किस हद तक ले गए। हैरानी की बात यह है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बट एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि हम आंसरेबल हैं लोगों को, मतलब हम लोगों की नुमाइंदगी अगर करते हैं, अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मुझे बताएं कि सैलरी, हाउस रेंट, चलें सैलरी, हाउस रेंट, सैलरी की तो बात की, लेकिन हाउस रेंट, यूटिलिटीज़, डेली अलाउंस, कन्वेंस, अकोमोडेशन, फर्स्ट एंड बिजनेस क्लास फॉर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पाउसेस की, प्लस इकोनॉमिक मुलाजिम भी लेके जाने हैं तो वो भी इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, फिर लगेज भी होगा, फिर स्पीकर को 2 फ्लैग की गाड़ियाँ मिलेंगी, 1 आर्मड व्हीकल मिलेगी, डिप्टी स्पीकर को जो है 2 ऑफिशियल गाड़ियां मिलेंगी, एमपीएस को जो है कैटेगरी बी की सिक्योरिटी मिलेगी, पॉसिबल कैटेगरी ए भी हो सकती है। इस्तिस्ना है, किसी कोई अदालत उनको तलब नहीं कर सकती, कोई अदालत उनको बुला नहीं सकती। वो जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार भी उन्होंने ले लिया ना जी, वो भी उन्होंने कहा हम कचहरी लगाएंगे और जो अहकामात पास करेंगे। एक तो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें और फिर हमारे अहकामात जो होंगे, क्योंकि ये मुगलिया बादशाह है। और अकील मलिक साहब, अभी जो बादशाहाना किस्म के कवानीन का जिक्र आपने किया, तो आपके जहाँ आपकी हुकूमत है सूबे पंजाब के अंदर, वहाँ क्या असेंबली मेंबरान क्या माजरत के साथ मुफ्त काम करते हैं या वहाँ स्पीकर डिप्टी स्पीकर की मराहत नहीं है? मेरे ख्याल से ये मराहत तो नहीं है। नॉट दैट आई एम एक्चुअली प्रिवी टू द एग्जैक्ट लेजिस्लेशन। वहां पे उनकी चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि इस क्लिप के बाद आपको एक नया क्लिप इशू करना पड़ जाए कि आप फिर भी कहें कि मैं अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पर कायम हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर क्या हुआ है। नहीं, मैं वहां पे ये आपको जरूर बता सकता हूं अपने हाउस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, अपने हाउस के रूल्स के हवाले से। हमें देखें, हम बसीयत एमएनए और मैं बसीयत वजीर, हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। हमारी जो एंटाइटलमेंट है वो 3-4 स्टार होटल है अगर हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए किसी फोरम पे जाएं, और उसके साथ साथ इकोनॉमी क्लास है। मतलब ऑस्टेरिटी मेजर्स जो शहबाज शरीफ साहब ने इन प्लेस किए हुए हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अभी से नहीं, इस हुकूमत के क़याम से पहले पीडीएम के टाइम से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमें इजाजत नहीं है क्योंकि फर्स्ट और बिजनेस क्लास में जाना या मतलब अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आप अपने पैसों से यहाँ पे जी बिल्कुल। और होता यही है कि लोग जब भी कोई वज़रा अगर किसी की ख्वाहिश है अपग्रेड करने की तो वो अपने पैसों से अपनी जेब से करता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे रऊफ लासा साहब, आप हैरान हैं इन तमाम चीज़ों से या हमें, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, कैबिनेट में जो आया ना उसमें ये सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा था, लेकिन अकील मलिक साहब कहते हैं कि भाई एक चीज़ तो नहीं है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं। मतलब 4 लाइसेंसेस के 8 लाइसेंसेस कर दिए, टेंटेड ग्लासेस भी चाहिए और भी सब कुछ चाहिए। ये तल्ख बात है, लेकिन जहां मैंने दोबारा कहूँगा 8,500 से ज़्यादा लेने वाला या 8,500 लेने वाला गरीब नहीं है हमारे मुल्क में, वहाँ इस तरह के अल्ले तल्ले, ये दुरुस्त डिपिक्शन है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज बल्कि इत्तफाकन आपने कमेटी मीटिंग की बात की तो बैरिस्टर साहब और मैं वहाँ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब अपनी वजारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज सेनेट की
स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है फ़रूक नायक साहब उसके चेयरमैन हैं। आज वहाँ पे भी ये एजेंडे पे एक चीज़ मौजूद थी कि जहाँ पे जो लॉ ऑफिसर हैं आपको फेडरल हुकूमत के, वो ये कहते हैं जनाब कि जो मराहत और जो अलाउंसेज या तनख्वाहें वट एवर जो सूबाई उनको मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल रही। ज़रा ये जहन में रखिएगा, आज ये एजेंडे पे था बाकायदा। उन्होंने जनाब बाकायदा रिकमेंडेशन करवाई है कि और मेरे ख्याल 13 लाख समथिंग तनख्वाह है, उन्होंने जनाब ये थोड़ी है, तो हमारे भी मराहत और हमारे भी अलाउंसेज जो है ना वो सूबाई हुकूमत के बराबर किए जाएँ। कहीं पे सूबाई हुकूमत कहती है जनाब कि हमारी मराहत, हमारे पार्क्स एंड प्रिविलेज जो है फेडरल हुकूमत या वहाँ के MNA या वहाँ के सेनेटर के बराबर किए जाएँ। कहीं पे हमारे लॉ ऑफिसर जो हैं या आपके जितने भी यहाँ फेडरल हुकूमत, वो कहते नहीं जी हमारी मराहत तो कम है, हमें सूबों में जो भी वहाँ मिल रहा है वो हमें किया जाए, क्योंकि हम आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो हमें पैसे कम पड़े। ये 13-14 लाख आज ये मौजूद था, ये बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सो जो दौड़ लगी हुई है ना यहाँ पे, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे कितनी से कितनी ज़्यादा बरात दे सकते हैं। और 2 दिन पहले एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अली ये परवेज मलिक साहब भी थे और बहुत अच्छे नौजवान और बड़े इंतहाई समझदार और काबिल बंदे हैं वो। तो वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि एक LPG रिलेटेड और कोई उन्होंने पॉलिसी फार्मूला आया था, 8 साल से उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है 2018 से, मतलब केस लगने नहीं दे रहे। ये एक फार्मूला था प्राइसिंग का, चीज़ों का, कि आपके लॉ ऑफिसर आज वहाँ कमेटी में ये तो कह रहे थे सारे लॉ मिनिस्ट्री के, हमारी तनख्वाहें कम है, 13 लाख रुपए तनख्वाह कम है, हमारे प्रिविलेजेस कम है, हमारे अलाउंसेस कम है, बढ़ाए जाएं। दूसरी तरफ हालत ये है कि 8 साल से फेडरल हुकूमत का केस है, वो स्टे लेके दूसरी पार्टीज बैठी हैं, तो वो पूछा जा सकता था, किसने नहीं पूछा, इमरान को पूछना चाहिए था कि भाई साहब इन लॉ ऑफिसर्स कीजिए, आपको एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, डिप्टी हैं, जो भी हैं, आप 8-8 साल तक भी कोई यहाँ पे कोई स्टे होता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, वजारत क्या कर रही है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है, लॉ ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे हैं। मतलब आप पैसे लेना चाह रहे हैं, आप ये टैक्स पेयर से आप खुद कह रहे हैं 8,500 रुपए पे कहते हैं आप ये खाना खा सकते हैं, अब 8,500 में गरीब नहीं है। दूसरी तरफ जो 13 लाख रुपए ले रहा है वो कहते हैं मैं अभी गरीब हूँ, मुझे मजीद भी पैसे चाहिए, और वो 8 साल से स्टे पे चल रहा है और उसमें जाके फाइट भी नहीं कर रहे। ये तो एक साइड हो गई। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने बैठ के अपनी तनख्वाह 25 लाख रुपए कर ली थी, याद है आपको। खुद उन्होंने फाइनेंस कमेटी में बैठ के खुद अपनी तनख्वाह, पर्क्स, प्रिविलेजेस खुद उन्होंने बैठ के 25 लाख रुपए कर लिए थे। इससे पीछे जाए 2013 में, मैं जरा फेडरल हुकूमत की बता रहा हूँ, यहीं से प्रेसिडेंट जाते हैं ना, सूबे तो यहीं से फॉलो करते हैं ना चीज़ों के, यहाँ पे क्या आपकी क्या मार धाड़ मची हुई है। इससे पहले फहमीदा मिर्जा साहबा जहाँ स्पीकर थी सर, अपनी ही उन स्पीकरशिप से पहले 2013 में उनकी हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने इजलास बुलवाया और ताहयात तमाम स्पीकरों को उन्होंने मराद दे दी, इंक्लूडिंग अपने आप के, कि जितने भी जिंदा हयात हैं उनको ये फलां फलां मराद मिलती रहेंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी, अभी ये रिसेंटली बात है आपकी, कुछ अर्सा पहले पिछले साल ही इन्होंने अपनी तनख्वाह 7-7, 8-8 लाख रुपए खुद कर लिए हैं सर आपकी कौमी असम्बली ने, कि हम इतनी तनख्वाह हमें चाहिए। खुद बिल बनाया, उस पर पीपल्स पार्टी, PTI, नवाज लीग सब एक सफ में खड़े होकर, महमूद एजाज, इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपनी मराद बढ़ाई हैं।